प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्कार। मैं आरपी शर्मा अंगिरा ज्ञान सागर चैनल से आज फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय भूमि के प्रकार, यानी कि भूमि कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः भूमि 4 प्रकार की बताई गई है। मिट्टी के रंग, गंध और स्वाद के आधार पर नंबर 1, ब्राह्मणी भूमि। ऐसी भूमि जिसमें सफ़ेद रंग वाली, स्वाद में मधुर एवं सुगंधित मिट्टी होती है, ब्राह्मणी भूमि कहलाती है। यह भूमि स्पर्श करने में कोमल एवं सुखद अनुभूति कराने वाली होती है। यह भूमि गृहस्थों के लिए शुभ फलदायी होती है। इस प्रकार की भूमि पर भवन निर्माण करके निवास करने से परिवार में चित्त शुद्धि, धन धान्य एवं समस्त सुख व्याप्त होते हैं। सरस्वती व माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। इस प्रकार की भूमि पर साहित्यिक संस्था, विश्वविद्यालय, स्कूल, विद्यालय, मंदिर, धर्मशाला व मांगलिक कार्यों हेतु भवन निर्माण करना चाहिए। नंबर 2, क्षत्रिय भूमि। ऐसी भूमि जिसमें लाल रंग वाली, स्वाद में कसैली व रक्त गंध से युक्त मिट्टी होती है, क्षत्रिय भूमि कहलाती है। यह भूमि स्पर्श करने में कठोर होती है। यह भूमि राज्य प्रदा होती है। इस प्रकार की भूमि पर राजकीय कार्यालय, सैनिक या बहादुरों के लिए भवन बनाना उपयुक्त होता है। इस भूमि से पराक्रम की ऊर्जा स्वतः व सरल रूप से मिलती है। इस पर सभागार, छावनी, शास्त्रागार, कारखाना, सैनिक कॉलोनी आदि बनाए जा सकते हैं। नंबर 3 होती है वैश्या भूमि। ऐसी भूमि जिसमें हरे रंग अथवा पीले रंग वाली, स्वाद में खट्टी व शहद सदृश गंध वाली मिट्टी होती है, वैश्य भूमि कहलाती है। यह भूमि व्यवसायियों के लिए श्रेष्ठ है। इसमें दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, धनिकों को भवन, बंगला या कोठी निर्मित करनी चाहिए। वैश्य भूमि धन प्रदा होती है। नंबर 4, शूद्रा भूमि। ऐसी भूमि जिसमें काले रंग वाली, स्वाद में कड़वी व मदिरा सदृश गंध वाली मिट्टी होती है, शूद्रा भूमि कहलाती है। यह भूमि त्याज्य होती है। यह भूमि स्पर्श करने पर अति कठोर होती है। यह भूमि मात्र उद्योग धंधों हेतु उपयुक्त हो सकती है। ऐसी भूमि जनता के लिए कॉलोनी बसाने के योग्य कभी नहीं होती। अब आता है भूमि और वृक्ष। भूमि पर उत्पन्न होने वाले वृक्षों के आधार पर भूमि का चयन किया जाता है। भवन निर्माण करने से पूर्व यह भी देख लेना चाहिए कि जिस भूमि पर वृक्ष, लता, पौधे, झाड़ी, घास, कांटेदार वृक्ष आदि हों तो वह कैसी रहेगी। जिस भूमि पर आम, पपीता, आंवला, अमरूद, अनार, पलाश आदि के वृक्ष बहुतायत में उत्पन्न होते हों, वह भूमि वास्तुशास्त्र में बहुत श्रेष्ठ बताई गई है। नंबर 2, जिस वृक्षों पर फल फूल आते रहते हैं तथा लता एवं वनस्पतियां सरलता से वृद्धि करती हैं, वह भूमि वास्तुशास्त्र में उत्तम बताई गई है। जिस भूमि पर कंटीले वृक्ष, झाड़ झंखाड़, सूखी घास, बेर आदि के वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वह भूमि वास्तुशास्त्र में सामान्य बताई गई है। जो व्यक्ति अपने भवन में सुखी रहना चाहता है, उसे कभी उस भूमि पर निर्माण नहीं करना चाहिए जहाँ पीपल या बड़ के पेड़ हों। इन वृक्षों के आसपास भी भवन नहीं बनाना चाहिए। इनकी जड़ें भूमि के भीतर बहुत दूर तक फैल जाती हैं, जो भवन को उखाड़ फेंकने में समर्थ हैं। इससे भवन में दरारें आ सकती हैं। सीताफल के वृक्ष पर हमेशा सर्प या विषैले जंतु वास करते हैं, अतः इस वृक्ष के आसपास भी भवन का निर्माण निषेध है। जिस भूमि पर तुलसी वन हो, वहाँ पर भवन निर्माण करना बहुत उत्तम होता है। तुलसी का पौधा अपने चारों ओर 50 मीटर तक का वातावरण शुद्ध रखता है। इसमें कृमिनाशक शक्ति विद्यमान होती है।
तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाना चाहिए। तुलसी दो प्रकार की होती है, सफ़ेद व काली। इसकी पत्तियां सुगंधित होती हैं। तुलसी के पौधों से मच्छरों का प्रवेश कम होता है। तुलसी का प्रयोग वात, कफ, ज्वर, खांसी, हृदय रोग आदि में भी किया जाता है। भवन के निकट पीपल, गूलर, बट वृक्ष यानी कि बरगद अथवा पाकड़ वृक्ष पिलखड़ का वास्तु के अनुसार नहीं होने चाहिए। यदि वृक्षों का भवन के निकट होना मजबूरी है तो पीपल का वृक्ष पूर्व में, गूलर का वृक्ष दक्षिण में, बरगद का वृक्ष पश्चिम में और पाकड़ यानी कि पिलखड़ का वृक्ष उत्तर दिशा में हो सकता है। पूर्व में बरगद, दक्षिण में पिलखड़, पश्चिम में पीपल और उत्तर में गूलर का वृक्ष वर्जित माना गया है। यदि लगाएंगे तो पीपल के कारण अग्नि भय होगा, पिलखड़ के कारण प्रमाद होगा, बड़ के कारण शस्त्रों का भय होगा यानी कि शत्रु बढ़ेंगे, और गूलर के कारण उदर के रोग, पेट के रोग होने की संभावना रहेगी। अब होते हैं भूमि के ढाल। भूमि कैसे ढाल की होती है? भूमि के लक्षणों तथा उसकी दिशाओं के अनुसार ऊंचाई और निम्नता के आधार पर भूमि को 4 भागों में सामान्यतः विभाजित किया गया है। नंबर 1 कूर्म पृष्ठा, नंबर 2 गज पृष्ठा, नंबर 3 दैत्य पृष्ठा, नंबर 4 नाग पृष्ठा। ये 4 प्रकार की सामान्यतः भूमि बताई गई हैं। पहली कूर्म पृष्ठा भूमि कैसी होती है? जो भूमि मध्य में ऊंची, कूर्म कछुए को कहते हैं, जो भूमि मध्य में ऊंची और चारों ओर से नीची होती है वह कूर्म पृष्ठा भूमि कहलाती है। इस प्रकार की भूमि का भवन निर्माण करने से उत्साह, सुख और धन धान्य की वृद्धि होती है। दूसरे नंबर गज पृष्ठा यानी कि हाथी जैसी, चारों कोण उन्नत हों, इस प्रकार की भूमि गज पृष्ठा भूमि कहलाती है। गज पृष्ठा भूमि पर आवास करने से धन धान्य, आयु एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है। नंबर 3 पे आती है दैत्य पृष्ठा भूमि। जो भूमि पश्चिम दिशा में नीची एवं पूर्व दिशा में या ईशान कोण से लेकर अग्नि कोण तक ऊंची हो वह दैत्य पृष्ठा भूमि कहलाती है। इस प्रकार की भूमि पर वास करने से संतान, धन एवं पशुओं की हानि सदा रहेगी। नंबर 4 था नाग पृष्ठा भूमि। पूर्व पश्चिम दिशा में लंबी एवं उत्तर दक्षिण में ऊंची और मध्य भाग में निम्नता वाली भूमि को नाग पृष्ठा भूमि कहा जाता है। इस प्रकार की भूमि पर वास करने से नाना प्रकार के क्लेश और हानियां होने के साथ साथ शत्रुओं की वृद्धि सदा होती रहेगी। भूमि का चयन और भवन का निर्माण सदैव ढाल को ध्यान में रखकर करना शुभ एवं श्रेष्ठ फलकारक होता है। भूमि ढलाव का इस प्रकार से दिशाओं के अनुसार शुभ अशुभ फल जरूर जान लेना चाहिए। आगे के वीडियो में मैं चित्र के द्वारा आपको समझाकर वर्णन करने की कोशिश करूंगा। आज इस वीडियो को यहीं विश्राम देता हूं। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई गई ये बातें, इकट्ठा किया हुआ ज्ञान आपको जरूर समझ में आया होगा। प्रिय दर्शकों, यदि ये समझ में आए तो अपना भवन बनाने से पहले इन बातों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। और यदि आपको बातें पसंद आए तो मेरे चैनल को कृपया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।